कुछ भी नहीं है प्राइवेट इंटरनेट पर, हर चीज़ है यहाँ इंटरनेट पर। इनके धोखे में हरगिज़ ना आना, इनकी बातों पे तुम ना जाना। लूट लेते हैं ये दिन दिहाड़े प्राइवेसी का चूना लगा के। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी से तो आप सारे आगाह हो गए होंगे और ये पिछले कुछ दिनों से ट्रेंडिंग में चल रहा है। ट्विटर खोलें सामने व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी, फेसबुक खोलें सामने व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी, व्हाट्सएप खोलें सामने व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी, इंस्टाग्राम खोलें सामने व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी, स्नैपचैट पे जाएं उधर भी व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी का रोना रोया जा रहा है। आखिर ये व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी है क्या चीज़? इवन के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में ही खबरें शाया की जा रही हैं। तो व्हाट्सएप ने ऐसा क्या कर दिया कि दुनिया हाथ धो के व्हाट्सएप के पीछे पड़ गई है? आज हम इस वीडियो में व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में एनालिसिस करेंगे। ये तो आप सबको पता होगा कि व्हाट्सएप अपना प्राइवेसी पॉलिसी एग्रीमेंट अपडेट करने जा रहा है। आपको इससे एग्री करना होगा और अगर आपने एग्री ना किया तो आप व्हाट्सएप की सर्विसेज यूज़ नहीं कर सकते। पहले व्हाट्सएप ने इसकी डेडलाइन रखी थी 8 फेब तक और अब इसको एक्सटेंड करके 15 मई तक कर दिया गया है। आखिर इस प्राइवेसी पॉलिसी में है क्या कि पूरी दुनिया ऐसी की बातें कर रही है? इस प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में लोगों के दिमागों में बहुत से सवालात हैं। सोशल मीडिया पे तो इस चीज़ की डिबेट चल रही है कि व्हाट्सएप को छोड़ के इस तरह के दूसरे एप्लीकेशंस को अपना लेना चाहिए, जैसे कि सिग्नल या टेलीग्राम वगैरह। और 6 जनवरी से 10 जनवरी के दरमियान सिग्नल की डाउनलोड्स के अंदर 4200% इंक्रीज़ आया है। मतलब कि सिग्नल एप्लीकेशन की डाउनलोड्स वर्ल्ड वाइड बढ़ रही हैं और इस इंक्रीज़ की बहुत ज़्यादा वजूहात हैं। एक तो व्हाट्सएप का प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करना और दूसरा कुछ फेमस ट्विटर अकाउंट्स ने भी व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में कुछ ट्वीट्स की हैं। और इलॉन मस्क ने तो अपने ट्विटर अकाउंट पे सीधा सीधा कहा है यूज़ सिग्नल। मगर सवाल अभी भी यही है कि ये सारे सेलिब्रिटीज़, ये सारे सोशल मीडिया, ये सारे इस प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में इतना कंसर्न्ड हैं क्यों? क्या ऐसी चीज़ है जो पहले नहीं हो रही थी और अब होनी है इस पॉलिसी के बाद? जैसा कि हम सब जानते हैं कि व्हाट्सएप को फेसबुक ओन करती है। फेसबुक इज़ अ पेरेंट कंपनी। इवन के इंस्टाग्राम को भी फेसबुक ही ओन करती है। 2014 में $19 बिलियन दे के फेसबुक ने व्हाट्सएप को ख़रीदा था। तो इतनी बड़ी अमाउंट देने का फेसबुक को कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। और अब चलते हैं मुद्दे की तरफ कि ये पॉलिसी आखिर है क्या। इस पॉलिसी के मुताबिक व्हाट्सएप अपना सारा डाटा फेसबुक को दे सकते हैं। मतलब व्हाट्सएप का सारा डाटा फेसबुक यूज़ कर सकता है। तो वो कौन सा डाटा है जो व्हाट्सएप फेसबुक से शेयर करने जा रहा है, जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न है? तो जो डाटा हमारे से व्हाट्सएप कलेक्ट करता है उसके अंदर कुछ मेजरली ये चीज़ें आती हैं कि व्हाट्सएप आपका मोबाइल नंबर कलेक्ट करता है, व्हाट्सएप को आपकी लोकेशन का पता होता है, आपकी जीपीएस का कंट्रोल होता है, उसके अलावा आपकी कैमरे की एक्सेस व्हाट्सएप को होती है, उसके अलावा आप कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ क्या है, आप कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या ये सारी चीज़ें फेसबुक ऑलरेडी नहीं जानती? तो भाई फेसबुक को ऑलरेडी ये सारी चीज़ें, अगर सारी नहीं तो मोस्ट ऑफ देम ऑलरेडी फेसबुक नोज़। फॉर एग्जांपल आपकी क्या लोकेशन है, उसके अलावा आप कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, सिग्नल स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा नेटवर्क यूज़ करते हैं और इस तरह की बहुत सी इस तरह की चीज़ें जो आपने पढ़े बगैर फेसबुक की पॉलिसी में एग्री कर चुके हैं। तो फेसबुक के पास ये वाली इन्फॉर्मेशन पहले से ही मौजूद है। हम अब इस बारे में क्यों इतना कंसर्न शो कर रहे हैं कि अगर व्हाट्सएप से वो वाली इन्फॉर्मेशन फेसबुक लेगी? इस नई अपडेट के मुताबिक व्हाट्सएप अपना सारा डाटा फेसबुक के साथ शेयर करेगा। यानी कि व्हाट्सएप के ओवर 2 बिलियन यूज़र्स हैं। दुनिया की आबादी तकरीबन 7.8 बिलियन के करीब है। इसका मतलब है कि हर तीसरे से चौथा शख्स व्हाट्सएप का यूज़र है। अब वो सारा डाटा देखने में तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर वो सारा डाटा एक जगह पे इकट्ठा किया जाए तो ये सारा डाटा बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, स्पेशली एडवर्टीज़मेंट के लिए, उन बिज़नेस कंपनीज़ के लिए जिनको एडवर्टीज़मेंट करनी है। ये सारा डाटा बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है और ये वाला सारा डाटा अब व्हाट्सएप फेसबुक के साथ शेयर करेगा। और सवाल ये कि आखिर फेसबुक को ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए क्यों? तो बिकॉज फेसबुक इज़ एन एडवर्टीजमेंट बेस्ड बिजनेस। Well, if so, how do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Senator, we run ads. Or for showing relevant ads to the customers, for showing relevant ads to the users, फेसबुक वो सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ करती है। फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक ये जानती है कि मेरा नेटवर्क जोंग है तो फेसबुक मुझे जैज़ या फिर वारिद की ऑफ़र्स मेरी फीड में नहीं दिखाएगी, बल्कि जोंग के ऑफ़र्स के एड्स मेरी फीड में दिखाएगी। अगर फेसबुक ये जानती है कि मेरे इंटरेस्ट ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ है तो स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स के एड्स फेसबुक मेरी फीड में ज़्यादा दिखाएगा।
सो सेम के फेसबुक आपके एड्स को ज़्यादा रेलिवेंट रखने के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ करता है। एंड व्हाट आई बिलीव इज़ के ये चीज़ आपके लिए भी ज़्यादा बेहतर है, फेसबुक के लिए भी बेहतर है और एडवर्टीजमेंट कंपनीज़ के लिए भी बेहतर है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट कंपनीज़ की रीच अपने कस्टमर्स के लिए ज़्यादा हो जाएगी, फेसबुक को ज़्यादा एड्स मिलेंगे और आपकी फीड स्पैम नहीं होगी, आपको आपसे इररेलेवेंट चीज़ें अपनी फीड में देखने को नहीं मिलेंगी। सो अगर बकौल फेसबुक के ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसी काम के लिए यूज़ की जाए तो आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर कोई इशू है। बहुत से लोगों की नज़र में ये हमारी प्राइवेसी के ऊपर अटैक है कि अब हमारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन डिफरेंट कंपनीज़ के साथ शेयर की जाएगी, लेकिन मेरी नज़र में ये कोई नई बात नहीं है। दिस इज़ नॉट अ सरप्राइज़ फॉर मी। वो क्यों? नेटफ्लिक्स के ऊपर एक बड़ी मशहूर डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है द सोशल डायलेमा, और द सोशल डायलेमा के अंदर आपकी प्राइवेसी, सोशल मीडिया के ऊपर आपकी कितनी प्राइवेसी रखी जाती है, बड़े खूबसूरत अंदाज में बताया गया है। और इस डॉक्यूमेंट्री का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट। और याद रहे कि हम फेसबुक के लिए, हम इंस्टाग्राम के लिए, हम व्हाट्सएप के लिए और किसी भी दूसरी सोशल मीडिया एप्लीकेशन के लिए पे नहीं करते। दैट मीन्स we are the product, that means our attention is the product in this case। और इसीलिए हम इन सारी सोशल मीडिया कंपनीज़ के साथ ये पहले ही मुआहदा कर चुके हैं, पहले ही हम इनसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं कि हम इनको अपनी अटेंशन देंगे और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए फ्री रखेंगे। तो भाई अगर ये मुआहिदा हम पहले ही कर चुके हैं तो अभी किस चीज़ का रोना है। चलें 5 मिनट के लिए ये अज्यूम भी कर लें, इस चीज़ का गुमान कर लें कि कोई प्राइवेसी नामी चीज़ इंटरनेट पे एग्जिस्ट करती है और आपकी कोई प्राइवेसी इंटरनेट पे रखी जाती है, तो आपने ख़ुद एक एक्सपेरिमेंट करना है। आपने गूगल के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेनर्स फॉर मेन या फिर जंप रोप और या फिर कुछ भी, कोई एक प्रोडक्ट के बारे में आपने सर्च करना है गूगल के ऊपर। उसके बाद आपने गूगल बंद करना है और अपना सोशल मीडिया एप्लीकेशन खोलनी है, कोई भी इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक खोलें, और उसके अंदर मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ आपको उसी प्रोडक्ट के बारे में एड्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, जो चीज़ आपने गूगल पे सर्च की थी। अब सवाल ये है कि गूगल और फेसबुक का दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। गूगल इज़ नॉट अ फेसबुक ओन्ड कंपनी, गूगल फेसबुक ओन्ड कंपनी नहीं है। तो जो चीज़ मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन फेसबुक तक कैसे पहुँची है? तो एज आई ऑलरेडी सेड, इंटरनेट पे कुछ भी प्राइवेट नहीं है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये बात क्रिस्टन हैरिस जो कि बहुत अरसा जीमेल के अंदर काम करते रहे हैं, ये बात उन्होंने अपनी टेड टॉक्स के अंदर खुद बताई है। द सेम पर्सन वॉज देयर इन सोशल डायलेमा एज वेल, उसके अंदर भी उन्होंने बताया कि देयर इज़ नो सच थिंग एज प्राइवेट ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे कुछ भी प्राइवेट नहीं होता। आप एक इमेज के ऊपर कितना टाइम स्पेंड करते हैं, आप कौन सी वीडियोस को लाइक करते हैं, उनको सारा पता है। तो प्राइवेसी तो एज सच पहले ही कोई नहीं है। अगर फेसबुक जैसी कंपनी से डाटा ब्रीच हो सकता है, अगर कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसे स्कैंडल सामने आ सकते, तो भाई कौन सी प्राइवेसी और किधर की प्राइवेसी। ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के बारे में। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है नीचे कमेंट्स में लिखें। अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको लगता है कि बड़ी प्राइवेट है, जिससे आपकी प्राइवेसी बड़ी ज़्यादा वो सिक्योर रखेंगे, इवन वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि हमारा भी और बाकी सबका भी भला हो जाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मेरा नाम अब्दुल मोइज़ हमीद है और ये वीडियो मैंने एडिट की। अगर आपको पसंद है तो लाइक कर दें,